हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो है टेंस। टेंस मतलब काल। और ये जो है भाषा की सबसे प्रमुख इकाई है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो टेंस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस इज एन इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट। इट रिप्रेजेंट द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू कॉम्प्रीहेंड the situation referred to in the time. For example, in the sentence, Yash walked for 2 hours and then he went to sleep. The past tense verb form walked signed the time of the walk in the past. Tense is just to as a time factor to the sentence. Tenses just like time are divided into three parts: past tense, present tense and future tense. तो टेंस होता क्या है? टेंस मतलब समय, काल। तो टेंस जो है ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस समय में हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने वर्ब की यानी एक्शंस की 3 फॉर्म्स को कैटेगराइज किया है। और ये वर्ब की फॉर्म जो है अलग अलग टेंसेस के साथ यूज़ होती हैं। तो टेंस हमें क्या बता रहा है? कोई भी एक्शन किस टाइम पीरियड में हुआ है। हमने टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा है बेसिकली। पहला भाग होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी जो गुजर गया है, पास्ट का, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो इस समय चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। फिर आता है फ्यूचर टेंस यानी जो भविष्य में होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि टेंस मतलब समय को दर्शाने वाले शब्द, ठीक। अब जो है टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जस्ट आई हैव सेड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस जो है ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जो पास्ट में हो चुकी हैं, यानी जो गुजरे कल में हो चुकी है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस बताता है करेंट सिचुएशन के बारे में जो अभी हो रहा है, द थिंग्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ एंड द थिंग्स दैट आर विदाउट इंटरप्शन, मतलब जो चीज़ें अभी हो रही है बिना किसी रोक टोक के। एंड द नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। एंड फ्यूचर टेंस हमें बताता है कि भविष्य के बारे में, ठीक है। अब देखो पास्ट को डिनोट करने वाले वर्ड क्या होते हैं? yesterday, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 2 years अगो, अर्लियर इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं पास्ट के बारे में बता रहे। प्रेजेंट को डिनोट करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं किसको डिनोट कर रहे हैं? प्रेजेंट को डिनोट कर रहे हैं। एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर को डिनोट करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, 2 year later, later in the night, etc. तो ये जो शब्द हैं ये फ्यूचर को डिनोट कर रहे हैं, ओके। हाँ, अब जो ये टेंसेस हैं, ठीक है, बेसिकली तो हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बट हर एक टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक। 4 सब कैटेगरीज होती है। देखो ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि कौन कौन सी सब कैटेगरी हैं। indefinite, continuous and perfect, and the last one is perfect continuous, ठीक है। indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, ये सब कैटेगरी, ये जो 4 सब कैटेगरी हैं, जितने भी हमारे टेंसेस हैं, यानी हमारे 3 टेंसेस हैं, इनमें सेम रहेंगी। तो कुल मिलाकर हाउ मेनी टेंसेस वी हैव नाउ 12 टेंसेस टू स्टडी। हमें जो है 12 अलग अलग टेंसेस को स्टडी करना है, ठीक। अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, उनको समझना है, क्योंकि हर किसी के यूज़ जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम ऑल्सो सेज द सेम। ये जो चार्ट है ये भी सेम बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस जो हमें वर्तमान काल के बारे में बताता है। तो आज हम देखेंगे अपनी वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स को, ठीक है। चाहे इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट को कहते हैं सिंपल भी, इसका दूसरा नाम सिंपल भी है। फिर है कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। हम चारों सब टाइप्स को देखेंगे और इनके यूजेस को देखेंगे। हर सब टाइप का एक अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम समझेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्क क्या है, ठीक है, क्या काम में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्क है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डेली टास्क, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमें हमारे जो डेली टास्क हैं, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट हैं, इनको बताने के काम में आता है। एंड इट यूजुअली सेज दैट, ये यूजुअली जो है एक्सप्रेस क्या करता है, जनरली जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग और हैपन्स डेली और इन फैक्ट इन इटसेल्फ, कि जो हमारी लाइफ में क्या चल रहा है अभी करंट मोमेंट पे, और हम लोग डेली किसी रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर कोई जनरल फैक्ट है हमसे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कैटेगराइज करते हो। अब इसकी हिंदी में पहचान करने के लिए आपके पास शब्द होते हैं ता है, ती है, ते हैं। जैसे करता है, करती है, करते हैं, खाता है, खाती है, खाते हैं, गाता है, गाती है, गाते हैं, ठीक है, नाचता है, नाचती है, नाचते हैं। इन सेंटेंसेस के एंड में आप देखो ता है, ती है और ते हैं आ रहा है ना। तो ये जो है हिंदी में आप इसको ऐसे पहचानोगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, शी राइट्स अ बुक, ठीक, वह किताब लिखती है, ती आया ना इसमें। अब देखो मून कम्स आउट एट नाइट, चंद्रमा रात को बाहर आता है, ता है आया एंड में, ठीक। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक। ये जो है फैक्ट है, लास्ट वाला क्या है, फैक्ट है। इसमें ता है, ती है, ते है नहीं आता। फैक्ट में कुछ भी फैक्ट हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, हिंदी में बोलने में वो कैसा भी लगे, बट वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही आप उसको कैटेगराइज करते हो। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही आएगा, ठीक। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी। देखो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है इसमें देखना एस और ई एस का यूज़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एस और ई एस का यूज़ आप सिंगुलर के साथ करते हो, प्लूरल के साथ आप एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। और प्लूरल का जो रूल होता है वो फॉलो करता है आई भी, ठीक। आई एंड प्लूरल जो है वो सेम रूल फॉलो करते हैं, सिंगुलर जो है वो डिफरेंट रूल फॉलो करता है। तो सिंगुलर के साथ आप एस और ई एस का यूज़ करोगे, प्लूरल और आई के साथ यूज़ नहीं करोगे। तो प्लूरल और आई के साथ जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सिंपल हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो, शी राइट्स अ लेटर, ठीक, ये तो हो गया सिंगुलर का एग्जाम्पल। अगर आपने कहा आई राइट अ लेटर, आई के साथ आप एस और एस का यूज़ नहीं कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल लिखो, दे राइट अ लेटर, दे आर प्लूरल, तो दे के साथ भी आप एस और ई एस का यूज़ नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक। देयर इज अ मिस्टेक इन दिस पीडीएफ, ठीक, एस और ई एस नहीं आएगा। अब देखो सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू के आगे ई एस नहीं लगा है, तो डू का यूज़ आप किसके साथ करोगे, प्लूरल के साथ करोगे और आई के साथ करोगे। डज ई एस लगा है, तो डज का यूज़ आप किसके साथ करोगे, सिंगुलर के साथ करोगे। एग्जाम्पल, शी डज नॉट राइट लेटर, ठीक, शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी इज़ सिंगुलर, तो आपने डज यूज़ किया। अगर मैंने कहा आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई के साथ डू, दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे के साथ भी क्या आता है, डू आएगा। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, डज देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी एस और ई एस एक्स्ट्रा है। ये जो रूल्स हैं नेगेटिव से लेकर इंटरोगेटिव नेगेटिव तक, इसमें जो है एस और ई एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है। यू विल नॉट राइट इट, यू विल नॉट वॉच इट, आप इसको इग्नोर करिए। तो इंटरोगेटिव में भी सेम है, डज का यूज़ सिंगुलर के साथ और डू का यूज़
प्लूरल और आई के साथ। एग्जाम्पल, डज शी राइट अ लेटर, सिंगुलर है, ठीक है। अगर प्लूरल होता, डू दे राइट अ लेटर। आई होता, डू आई राइट अ लेटर। ओके। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है हमेशा कैसे शुरू होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर होता है डू और डज। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हो नॉट। आप इसमें स्टार्टिंग में नहीं लिख देते डू नॉट शी राइट अ लेटर, ऐसा नहीं होगा, डू शी नॉट राइट अ लेटर होगा, ठीक है। सॉरी, डू जो है वो प्लूरल के साथ, तो डू दे नॉट राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर। ओके। अब बात करते हैं हम कॉन्टीन्यूस टेंस की। कॉन्टीन्यूस नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टीन्यूटी, जो करंट में चलने वाले एक्शन है, जो ऐसे एक्शन जो अभी चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसकी पहचान कैसे करोगे आप, आइडेंटिफाई कैसे करोगे इन सेंटेंसेस को? जिन भी सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है, वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन भी ऑल्सो सेम बात करें, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द सेंटेंस। यानी जब आप सेंटेंस बोल रहे हो उस समय कोई एक्शन चल रहा है, ठीक है, रहा है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खेल रहा है, सीता बाजार घूमने जा रही है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टीन्यूस के एग्जाम्पल होंगे। जैसे आई एम वॉचिंग द मूवी राइट नाउ, मैं मूवी देख रहा हूँ अभी, ठीक है। दे आर वॉचिंग द मूवी राइट नाउ, ठीक है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल हैं। आप जो है यू ऑल पीपल आर फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ इट, आप सभी के सब इस स्ट्रक्चर से बहुत फैमिलियर हो, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, जिन भी बच्चों को इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करने नहीं आते वो आईएनजी फॉर्म वाला ही सेंटेंस पुट करके आते हैं। तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी। स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। माइंड वन थिंग, आई एन जी जहाँ भी लगा होगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का आप यूज़ नहीं करोगे, आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, ठीक है। नेगेटिव देखो, नेगेटिव में सेम है, इज एम आर के बाद आ जाएगा नॉट, बाकी स्ट्रक्चर रहेगा सेम। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके। वैसे ही इंटेरोगेटिव देखो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आई एन जी देन ऑब्जेक्ट, और इसका एग्जाम्पल होगा इज शी राइटिंग अ लेटर। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव is that is mr then subject plus not then first form of verb ing and object, और इसका एग्जाम्पल होगा इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ये तो बहुत इजी था, ठीक। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि कोई एक्शन जो आप कर रहे थे वो प्रेजेंट में आकर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, यू हैव कंप्लीटेड दैट एक्शन, आपने उस एक्शन को कंप्लीट कर लिया है, कोई भी काम पूरा हो चुका है। तो इसको आइडेंटिफाई करने की जो सेंटेंसेस है दैट इज ये होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या दूसरा एग्जाम्पल या है, ठीक है। अब देखो उसने काम कर लिया है, इसमें क्या आया, या है आया ना, वह काम कर चुका है आया, ठीक। मतलब कोई भी काम क्या हो चुका है इसमें, कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, कोई भी काम जो है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। जैसे आई हैव सीन द मूवी यू लव द मोस्ट, मैंने वो मूवी देख ली जो आप पसंद करते थे। ओके। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इजी, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। माइंड वन थिंग बेटा, ये बहुत इजी है, परफेक्ट वाले जितने सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। तो हैज़ का यूज़ विद सिंगुलर, हैव का यूज़ प्लूरल, और प्लूरल का रूल कौन फॉलो करता है हमारा,
आई फॉलो करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर, आई के साथ हैव, दे हैव रिटन अ लेटर, और प्लूरल के साथ भी हैव। नेगेटिव इज ऑल्सो सेम, हैज़ और हैव के बाद आप केवल क्या पुट करोगे, नॉट, ठीक। नॉट का यूज़ करने से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव पे आते हैं, इंटरोगेटिव भी सेम है, बहुत इजी है, हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड इसकी एग्जाम्पल देखो, हैज शी रिटन अ लेटर, क्या वह लेटर लिख चुकी है। और अगर आप इसको प्लूरल के साथ यूज़ करोगे तो क्या होगा, हैव दे रिटन अ लेटर। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव इज ऑल्सो सेम, ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या होगा, हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जाम्पल होगा, हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर, प्लूरल के साथ हैव दे नॉट रिटन अ लेटर। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखा रहा है, कोई ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस पे आज के, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ क्या कहाँ करते हैं आप, जहाँ आप एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है। मतलब आपने जैसे कोई एक्शन है वो कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मतलब फिनिश होने के लगभग क्लोज है, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्शन ये जो है सिमिलर होता है हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस के जैसे और परफेक्ट के जैसे। परफेक्ट में हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया है और कॉन्टिन्यूस में हमारा एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट होने ही वाला है, मतलब बिल्कुल ही कॉर्नर पे कि एक्शन हो सकता है, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये परफेक्ट का भी रूल फॉलो करता है और कॉन्टिन्यूस का भी रूल फॉलो करता है, मतलब दोनों के रूल से कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा है, ठीक। तो इस पे क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगी, हैव भी यूज़ होगा। अब देखो कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप मेंशन करते हो टाइम ड्यूरेशन, इसमें हमेशा टाइम अटैच्ड होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द कार फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से कार का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो इसमें टाइम मेंशन है ना, एन आवर इज़ अ टाइम। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होते हैं उसमें हमेशा टाइम मेंशनड होते हैं, ओके। अब देखो इसके स्ट्रक्चर पे हम आते हैं पॉजिटिव पे। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप सिंस फॉर का यूज़ करते हो, सिंस फॉर के बाद आप टाइम का यूज़ करते हो, ठीक है। आपको टाइम का यूज़ करना है, इट्स नेसेसरी, टाइम का यूज़ आप करोगे ही करोगे, ओके। सो एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, इसमें जो है फिर से इनकम्प्लीट है देखो इस पीडीएफ में। तो आप देखो, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, अगर ये नहीं होगा तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड। सारे सेंटेंसेस में इसमें फिर से मिस्टेक है, इसमें भी आप सिंस और फॉर का यूज़ करोगे अलॉन्ग विथ टाइम, ठीक है। तो नेगेटिव का रूल भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर, देन टाइम। एंड इसका एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ओके। इंटरोगेटिव इज ऑल्सो सिमिलर, बस इसके आगे जो है हैज़ और हैव का, सॉरी, आप इसके आगे टाइम को मेंशन करोगे। स्ट्रक्चर इज हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, then first form of verb, then ing, then object, and then you will add since or for, then you will add time. And question mark is necessary in interrogative sentences. Then the last is interrogative negative one, and here the structure is has or have, then she, then not, then been, then
first form of verb, then ing, then object, then since and for, and you will add time with that. Question mark is also necessary in interrogative sentences. Alright, so this is it for today. आई होप आपको टेंसेस समझ में आए होंगे. ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे पास्ट टेंस को. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and be attentive in our classes.